आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रियो, हम आज की आराधना में जाएंगे और उस जीवते परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद देंगे जिसने हमको अब तक संभाला बचा कर रखा है और संसार के हर एक संकट और क्लेश में भी प्रभु ने हमारी सुधि ली है और आज हमें जीवतों के मध्य में उसने जीवित रखा है। इसलिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद देंगे और आइए हम उसकी स्तुति करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। इसलिए आइए हम एक मन के साथ ऊंचे स्वर से हम उसकी स्तुति करेंगे और उसके नाम को हम धन्य कहेंगे, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। आइए प्रियो, हम स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को सराहते हैं प्यारे प्रभु जी। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, दिनों पर दया करने वाले, पतियों का उद्धार करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। रिबाली खारा लबा शंदरा लबा रे खारे नियंत्रा लबा ओ रिबाबा शंदरा खारा लबा। हालेलुया। We worship you, Lord. Hallelujah. We lift your name on high. Your name is above all names. करते हैं आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें जीवितों के मध्य में रखने के लिए आपका धन्यवाद। नदियों को बहाने वाले परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर कि आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। ओ शबर खादना ऐसे ले बेकरवा शांत रवा रिखादना ओ रिखादना ऐसे ले बेटे बेशे के निकलता रवा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप महिमा के योग्य और आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। सामर्थ प्रकट हो जाए प्रभु। और रेमा शंदरा खारा लबा धन्यवाद हो स्वामी, आपके उत्साह करना के लिए जो हर दिन हमारे लिए नई हो जाती है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी दया जो अमर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु हमारी स्तुति के लिए विराजमान हमारी विनती और प्रार्थना के सुनने वाले पिता, अपने लोगों के पथ में चलने फिरने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके आश्रय कर्मों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आप युद्धों के मध्य में जीवित परमेश्वर है, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे दृढ़ और चट्टान हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। बाबा परमेश्वर
आइए मेरे प्रियो, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में समय में दिया है। प्यारे पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपकी महिमा और स्तुति कर सकने के योग्य आपने हमें बनाया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है आपने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। और हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु जी कि हम आपकी महिमा और स्तुति इस समय में करने पा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके गीतों के द्वारा से आपकी महिमा और स्तुति करने पा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के द्वारा आपकी महिमा और स्तुति कर रहे हैं। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमें जगत में से अपनी महिमा के लिए अलग किया प्यारे प्रभु जी, और हमें चुना। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तो भटके हुए थे, हम तो पापों में थे प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें उस पाप की दलदल में से खींच करके निकाल लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, एक नया जीवन हमें दिया प्यारे प्रभु जी, एक नई आशा हमें दी। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। उस अनंत जीवन के वारिस होने के लिए आपने हमें चुन लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और रिबादी खाराला शिखारा ली अंधारा लबारी अंधारा लबा और रिखारा लबा शाखारी अंधारा लबा। आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, ये सुंदर अवसर आपने दिया है कि हम इस माध्यम से भी आपकी महिमा और स्तुति करने पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। यद्यपि पूरा विश्व आज प्यारे प्रभु जी उस बड़े दुख में है प्यारे पिता, लेकिन आपने अपने लोगों को एक उत्तम आशा, एक नई आशा, एक जीवित आशा दी है। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपका दास पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ प्यारे प्रभु जी, वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो आप में सोते हैं उन्हें आप फिर से जिला उठाएंगे प्यारे प्रभु जी। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इसलिए चुना है प्यारे प्रभु जी। होने दीजिएगा आज की सभा के माध्यम से बहुत से लोग आशीषित हो सके प्यारे प्रभु जी, हमारे गीतों के गाने के द्वारा, हमारे वचन में से देखने के द्वारा केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्यारे प्रभु जी। हम नहीं किंतु आप बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी, हम घटते चले जाएं प्यारे प्रभु जी। ऐसी आप चाहते कोई मदद करिएगा, ऐसा आप हमें हृदय दीजिएगा, ऐसा आप हमें नम्र और दीन करिएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि हम घमंडी नहीं लेकिन आपके निकट नम्र और दीन हो सके, ताकि हम अपने आप को दीन कर सके जिस प्रकार आप दीन थे प्यारे प्रभु यीशु, जिस प्रकार आप नम्र थे, जिस प्रकार से आपके अंदर वो अगापे प्रेम था प्यारे प्रभु जी। हम उस अगापे प्रेम को आपसे मांग लेते हैं प्यारे पिता। होने दीजिएगा कि वो प्रेम हमारे जीवनों में भी पाया जाए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम अपने प्यारे प्रभु जी अपने विरोधियों से प्रेम कर सके, उन्हें क्षमा कर सके प्यारे प्रभु जी, और उनके लिए प्रार्थनाएं कर सके। ऐसी आप सहायता को मदद करिएगा। आज आपका वो प्रेम हमें बहुत ही जरूरी है प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवनों के लिए आज आपका वो अगापे प्रेम हमें चाहिए प्यारे प्रभु जी। आप उस अगापे प्रेम को हम मांग लेते हैं प्यारे प्रभु जी, हमें छू करके शुद्ध और पवित्र करिएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि उस सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं जिसके लिए आपने हमें अपने निकट और बुलाया है प्यारे प्रभु जी। और आप प्यारे प्रभु जी जब आपको दोबारा आगमन हो तो हम आपके साथ जा सके, ऐसे आप हमें बनाइएगा प्यारे प्रभु जी। ऐसी तैयारी का जीवन आप हमें दीजिएगा प्यारे पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे गीतों का गाना और सारी बातें आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस छोटी विनती को हमारे आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, प्रभु है
आइए प्रियो, हम प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आइए इस गीत को गाते हैं। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदले जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदले जाएंगे। पल भर में यह देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में यह देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास आएंगे। दुनिया में तू तन्हाई रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हाई रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ सजाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ सजाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा। हम वहाँ होंगे, हम वहाँ होंगे, हम वहाँ होंगे। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आइए एक और गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। पराक्रमी वो, उसका नाम प्रभु है। पराक्रमी वो, उसका नाम प्रभु है।
प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद जीवते और सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसमें आपने हमें भला चंगा और स्वस्थ रखा है। प्रभु एक और अवसर दिया पिता कि हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, विशेष का धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी आराधना उपासना को ग्रहण किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हम हर एक लोगों को आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक लोगों के जीवन के लिए हम आपकी आशीषों को मांग लेते हैं, आपके छुटकारे को हम मांग लेते हैं, आपकी चंगाई को हम मांग लेते हैं यीशु के नाम से। पिता आप हमारी सहायता करेगा जीवित परमेश्वर इन दिनों में प्रभु, जब हम अपने घरों में हैं पिता, जब हम लॉकडाउन में हैं पिता, होने दे प्रभु कि हम प्रभु इस संसार से अलग होकर प्रभु हम आपकी महिमा करने वाले बन जाएं पिता। हम आपकी उपस्थिति में लॉक हो सके पिता। आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर कि ये लॉकडाउन प्रभु आपके निकट आने का एक अवसर हमारे लिए लेकर आए प्रभु। और प्रभु इस लॉकडाउन के समय में प्रभु हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ अपने समय को बिताने वाले हो जाए प्रभु, आपकी उपस्थिति में रहने वाले बन जाए पिता, क्योंकि आपकी उपस्थिति में प्रभु सिद्धता है प्रभु। इसलिए पिता आप हमारी सहायता करिए जीवित परमेश्वर कि इन दिनों में प्रभु ओ पिता हम अपने अवसर को बहुमूल्य समझने वाले बन जाए पिता, और प्रभु उस अवसर को सही रीति से इस्तेमाल करने वाले बन जाए पिता। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट बने रहना में ही हमारी भलाई है पिता। इसलिए प्रभु आप हमारी सहायता करिए प्रभु कि हम आपके निकट बने रहे पिता, क्योंकि इसमें हमारी भलाई छुपी है पिता, और आप हमारे भले परमेश्वर है प्रभु। इसलिए पिता आप अपनी भलाइयों को हम पर उंडेलेगा पिता, आपकी करुणा हम पर उंडेलेगा पिता, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे प्रभु, ताकि हर समय प्रभु हम आपके आंगनों में पाए जाए पिता। आपकी देवड़ी में खड़ा रहना ही हमें भावता हो प्रभु। आप हमारी सहायता करिएगा। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिता, इन दिनों में प्रभु अपने समय को आपके साथ बिताने वाले हो सके, और प्रभु अपने रिश्ते को आपके साथ बनाने वाले हो सके पिता, अपने उस स्वर्गीय पिता को पहचानने वाले बन जाए प्रभु। हम हर एक लोगों को पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं इन दिनों में प्रभु। आपकी आत्मा का कार्य हर एक परिवारों में होने पाए यीशु के नाम से पिता। आप सहायता करेगा जीवित परमेश्वर कि प्रभु हम हर प्रकार से प्रभु आपको अपने जीवन के द्वारा महिमा देने वाले बन जाए पिता। प्रभु आगे की आराधना को भी हम आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारा वचन में से पढ़ना और सुनना आपकी महिमा के लिए हो पिता, और प्रभु आपका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए पिता। और जो वचन आज प्रभु आपके दास के द्वारा बोया जाता है प्रभु, वो हमारे जीवन में पूरा 100 गुना फल लाने पाए पिता। और प्रभु हम आपके फलों से भरे रहे पिता, और पिता आपका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से चले बस जाए प्रभु। और पिता हम अपने आप को जांचने और परखने वाले बन जाए पिता। आपका वचन प्रभु हमारे अंदर देह धारण करने वाला हो जाए प्रभु। आप हमारी सहायता करेगा। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को भी आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी दुगने अभिषेक से, अपनी दुगनी सामर्थ से भरेगा पिता, ताकि जब वो वचन बोलते हैं पिता, वो आपकी ओर से होने पाए पिता, और हर एक लोगों के हृदय कायल होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हम हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन। आइए प्रियो, अब ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के 2 बच्चे जिन्होंने पदों को याद किया है, उनके द्वारा हम उन पदों को सुनेंगे। तो ये अवसर है संडे स्कूल के बच्चों के लिए कि हम उनके द्वारा याद किए गए पदों को सुनें। मैं पलक आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने भजन संहिता 19 बोल रही हूँ। आकाश में परमेश्वर की महिमा का वर्णन हो रहा है और आकाश मंडल में उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के समान एक सिरे से निकलता है और दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। जय मसीह। मेरा नाम अर्पित कुमार साहू है। भजन संहिता 1 से 6। क्या है दोनों पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़े और न ठट्ठा करने के मंडली में बैठते, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझते नहीं, इसलिए कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है।
दुष्ट लोग ऐसे में तो वे उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है, इसलिए दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा तो धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो प्रियो, आशा करता हूँ आप लोगों को बच्चों के द्वारा ये जो पद उन्होंने कहा है पसंद आए होंगे। और कृपया मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि इन संडे स्कूल के सारे बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करें जो इन दिनों में अपने घरों में है, कि वो इसी प्रकार से प्रभु के वचनों को याद रख सकें, याद कर सकें और प्रार्थना करना उन्हें हम सिखाएं, ताकि बचपन से वे प्रभु के निकटता में बने रहें। और माता पिता से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को बचपन से प्रभु के संगति में बैठने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनके बच्चे जो हैं आगे चल करके प्रभु के कार्य को कर सकने के योग्य और काबिल बने। तो मेरे प्रियो, अब ये समय होगा कि हम वचन में जाएंगे और प्रभु के दास पास्टर टी.ए. नाग के द्वारा हम आज का वचन सुनेंगे। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, सारी महिमा प्रभु को मिले। मेरे प्रियो, जबकि हम अपने अपने घरों में इस समय हैं, लॉकडाउन की स्थिति है और हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, ये परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप सब इस समय कैसे हैं घर पर अपने। मैं जानना चाहता हूं आप अपने परिवार के साथ, आप अपने बच्चों के साथ कैसे हैं, खुश हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जहाँ परमेश्वर है वहाँ आनंद की भरपूरी है। और निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूँ। सदैव साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और ये लॉकडाउन की स्थिति है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की इच्छा क्या है इस लॉकडाउन की स्थिति में मेरे और आपके लिए, ये हमको जानने की जरूरत है। आज परमेश्वर क्या चाहता है, और आज का जो हमारा विषय है वो यही है, परमेश्वर की इच्छा। आज मेरे और आपके लिए इस लॉकडाउन की स्थिति में परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम कैसे जानें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे साथ आप लोग निकालेंगे मत्ती 7 अध्याय और उसका 21 पद, जहाँ पर बाइबल यूँ कहती है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है मेरे प्रिय, कि वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा, हमारा विषय यही है, परमेश्वर की इच्छा। तो जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा, स्वर्गीय पिता की इच्छा। और यहाँ पर हम लोग 3 बातों को देखेंगे, 3 व्यक्तियों के द्वारा कही हुई बातों को देखेंगे। नंबर 1, हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, और ये पाया जाता है यूहन्ना 4 और उसके 34 में। यूहन्ना 4 और उसका जब 34 आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। आप अपनी बाइबल निकाल लें, यदि आप बाइबल के साथ बैठे हैं तो बाइबल के साथ आप बाइबल खोल करके देखें, और जो लोग लिखना चाहते हैं वो इस बात को लिख भी सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देवे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहली बात जो हम देखने जा रहे हैं वो है प्रभु यीशु मसीह की बात। और यूहन्ना 4 और उसका 34 ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। उसका काम पूरा करूं, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसके काम को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह यही कहता है मेरे प्रियो,
कि हम उसका काम पूरा करें। आज हम किसके काम को पूरा कर रहे हैं? यदि हम जीवित हैं तो क्या हम परमेश्वर के काम को पूरा कर रहे हैं या हम संसार के काम को पूरा कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। और प्रभु कहता है कि मैं उसके काम को पूरा करूं, ये उसकी इच्छा है। दूसरा जो है वो थिस्सलुनीकियों की किताब में लिखा हुआ है, जहां पौलुस ये कहता है, पहला थिस्सलुनीकी 4 और उसके 3 में पौलुस ये कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यह है, प्रभु कहता है कि उसके काम को हम पूरा करें। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने, पवित्र बने। और तीसरी बात जो है, तीसरा व्यक्ति जो है वो स्वयं परमेश्वर है। और वो कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, या हम ये कहें कि प्रभु कहता है, परमेश्वर की ओर से होकर वो कहता है कि वो ये कहता है, यूहन्ना 6 और उसके 40 को हम जब देखते हैं, यूहन्ना 6 और उसका 40, यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को हम पर प्रकट कर रहा है। और वो कह रहा है, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, वह अनंत जीवन पाए। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु ने कहा, स्वर्गीय पिता की इच्छा यह है कि मैं उसके काम को पूरा करूं, मैं इसलिए आया। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु क्यों आया इस संसार में, आज से 2020 वर्ष पूर्व क्यों आया? वो मेरे और आपके उद्धार के काम को पूरा करने के लिए वो आया। और उसने वही किया जो परमेश्वर की इच्छा थी, जो परमेश्वर का काम था। उद्धार का काम परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया था, और प्रभु यीशु मसीह ने उस उद्धार के कार्य को मेरे और आपके लिए पूरा किया। दूसरे व्यक्ति को हमने देखा, वो कहता है पवित्र बनो, पवित्रताई का जीवन हम जिए मेरे प्रियो। और तीसरी बात जो है, परमेश्वर पिता चाहता है, और परमेश्वर पिता क्या चाहता है कि हम उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करें, विश्वास करें। ये 3 बातें, और ये महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे लिए, और इन बातों पर हमको विचार करना चाहिए कि क्या हम, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर पिता के कार्य को पूरा करूं, पौलुस कहता है पवित्र बनो, परमेश्वर कहता है विश्वास करो। क्या हम ऐसा करते हैं? और जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं अपने जीवन में, इच्छा को पूरी करते हैं। और ये हम कैसे जानें? ये तो 3 बातें मैंने आपको बताई कि उसके काम को पूरा करना है, पवित्र बनना है, और जो है उसके पुत्र पर विश्वास करना है। पर और भी बहुत सारे काम हैं जो परमेश्वर ने हमको दे रखा है, और इसके विषय में पौलुस कहता है मेरे प्रियो। पौलुस क्या कहता है? रोमियो की किताब और उसके 12 अध्याय में जब आप आते हैं, रोमियो की किताब और उसका 12 अध्याय आप लोग मेरे साथ निकालें। देखिए 12 अध्याय में पौलुस क्या कहता है, उसका 2 पद, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पौलुस इस बात को लिखता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कि परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा मेरे और आपके लिए क्या है? कैसे हम जानेंगे भली, भावती और सिद्ध इच्छा को?
वो कहता अनुभव से। तो अनुभव कब आएगा, कैसे आएगा अनुभव हमारे जीवन में? जब हम परमेश्वर पिता के साथ एक हो जाएंगे, उसके साथ संगति करेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसके साथ चलेंगे, उसके साथ उठेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, तब हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव के द्वारा मालूम कर पाएंगे। मेरे प्रियो, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। जितने शादीशुदा लोग हैं जिनका विवाह हो गया है, एक पत्नी अपने पति की एक एक इच्छाओं को जानती है कि उसके पति को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। एक एक बातों को पत्नी जानती है। मेरे प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह बाइबल के मुताबिक मेरा और आपका और वो इस कलीसिया का दूल्हा है, यदि वो दूल्हा है तो दुल्हन हम हैं, तो दुल्हन अपने दूल्हे की इच्छाओं को कैसे जानेगी? जब वो उसके साथ रहेगी, उसके साथ संगति करेगी, उसके साथ चलेगी, उठेगी, बैठेगी, तब वो अपने पति की इच्छा को जान पाती है। एक पत्नी अपने पति की इच्छा को इसी तरह से जानती है। और इसी बात को पौलुस कहता है मेरे प्रिय, कि परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करूं। एक पत्नी की तरह यदि मेरा और आपका दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है, तो एक पत्नी की तरह मुझको और आपको उसकी एक एक इच्छाओं को जानना जरूरी है। और ये कब होगा? जब हम उसके साथ संगति करेंगे, उसके साथ चलेंगे, उसके साथ उठेंगे, उसके साथ बैठेंगे। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, बाइबल ये बताती है, और तब वो उठा लिया गया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उत्पत्ति किताब में लिखी हुई ये बात आप सब जानते हैं। इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया, क्यों? वो परमेश्वर की एक एक बातों को जानता था और परमेश्वर उससे संगति करता था और वो परमेश्वर से संगति करता था। दाऊद परमेश्वर की बातों को जानता था, एलियाह परमेश्वर की बातों को जानता था, एलीशा परमेश्वर की बातों को जानता था। कैसे? यहोशू परमेश्वर की बातों को जानता था। कैसे? वे उसके साथ संगति करने के द्वारा, वे उसके साथ चलने और फिरने के द्वारा, वे उसके साथ उठने और बैठने के द्वारा उसकी इच्छाओं को जानते थे। अर्थात परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन के लिए ये लोग जानते थे। मेरे प्रियो, ठीक उसी रीति से मुझको और आपको भी परमेश्वर की इच्छाओं को जानना है। तो इस बात को हमने देखा कि प्रभु कहता है कि उसके काम को पूरा करने के द्वारा, उसके अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। जब हम उसके काम को पूरा करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करते हैं, जब हम पवित्रताई का जीवन व्यतीत करते हैं, हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। और जब हम उसके इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं, हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। इसके अलावा पिता की इच्छा यह है कि हम उसके इकलौते पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को के ऊपर विश्वास करें। अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। मेरे प्रिय, पिता की इच्छा ये है। और जैसा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा पर चला, वैसे ही हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलें। हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलें। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं मसीह किसी चाल चलता हूं, मैं मसीह किसी चाल चलता हूं। पहला कुरिन्थी और उसका 11 अध्याय, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय आप देखेंगे, और 11 अध्याय का 1 पद वो कहता है, और ये पौलुस है जो इस बात को लिखता है मेरे प्रियो, और वो कहता है तुम मेरी सी चाल चलो। कितनी अद्भुत बात है।
वो कहता तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हम भी प्रभु यीशु मसीह की सी चाल चलें। पौलुस इस बात को लिखता है मेरे प्रियो कि हम मसीह की सी चाल चलें। और जब हम मसीह की सी चाल चलते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसके पुत्र पर विश्वास करें। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसके काम को पूरा करें, और उसका काम तो सिर्फ एक व्यक्ति ने पूरा किया, वो है मेरा और आपका प्रभु, जिसने परमेश्वर के काम को पूरा किया मेरे प्रियो, उस उद्धार के काम को पूरा किया मेरे और आपके लिए। तो मुझे और आपको आज मसीह की सी चाल चलनी है। पौलुस इस बात का एक अच्छा उदाहरण है मेरे और आपके लिए कि वो कहता है मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, इसलिए तुम मेरी किसी चाल चलो, मेरे जैसा चलो जैसा मैं मसीह के जैसा चलता हूं। और मुझको और आपको भी आज मसीह के जैसा चलना है मेरे प्रिय, और उस पर विश्वास करना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो पिता की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरी करेंगे। तो यीशु मसीह की चाल कैसी है? हमको प्रभु यीशु मसीह के चाल का अनुसरण करना है। वो जैसा चल रहा है हमको भी वैसा ही चलना है, मुझको और आपको वैसे ही चलना है जैसा यीशु मसीह चला। 5 बातों को हम लोग यहां पर देखेंगे मेरे प्रिय कि प्रभु यीशु मसीह कैसी चाल चला और कैसे उसने पिता की इच्छा को पूरा किया, और जो काम परमेश्वर ने उसको दिया था उद्धार का, उसने कैसे पूरा किया। सबसे पहली बात फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और उसका 5 से लेकर के 8 पद तक। फिलिपियों की किताब और उसका 2 अध्याय 5 से 8 तक हम लोग देखेंगे। फिलिपियों और उसका 2 अध्याय 5 से 8 तक। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। पौलुस इस बात को लिखा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और नंबर 1 जो बात हमको आज यहाँ दिखाई देती है वचन में, और वो है यदि मुझे और आपको मसीह की सी चाल चलनी है तो मुझे और आपको आज्ञाकारी होना होगा मेरे प्रियो, आज्ञाकारी बनना होगा। जैसा मसीह यीशु आज्ञाकारी रहा, अपने पिता के अधीन वो आज्ञाकारी रहा और पिता के काम को उसने पूरा किया, और वो आज्ञाकारी बन करके और क्रूस की मृत्यु को मेरे और आपके लिए उसने सह लिया। तो नंबर 1 जो बात है, यदि मुझे और आपको मसीह की सी चाल चलनी है और पिता की इच्छा को पूरी करना है अपने जीवन में, तो पिता की इच्छा यह है कि मैं और आप आज्ञाकारी बने। और वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। गत्समनी के बाग में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो, उसने प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर से ये कहा कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से तू हटा ले। और तब वो कहता है कि मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। कितनी अद्भुत बात है। आज्ञाकारिता का एक बेहतरीन नमूना, एक बहुत अच्छा उदाहरण आज्ञाकारिता का जो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पाते हैं। और यदि मैं और आप उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसके जैसे चल रहे हैं, तो मुझे और आपको जो है आज्ञाकारी बनना होगा। और इस तरह से मैं और आप पिता की इच्छा को पूरी करेंगे अपने जीवन में।
नंबर दो में हम लोग देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 13 और उसका 34। यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय और 34 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो 13 के 34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह की इसी चाल चल करके हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रेम रखो, प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। और उसने हमसे प्रेम रखा और उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। यद्यपि मैं और आप पापी थे, लेकिन तो भी उसने पापियों से प्रेम किया। वो पापियों से प्रेम करता है मेरे प्रियो, लेकिन पाप से घृणा करता है। आज यदि मेरे और आपके जीवन में पाप है तो हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन को जांचें और उससे अलग हों और प्रभु की इच्छा को पूरी करें अपने जीवन में, उसका अनुसरण करें। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा और पिता की इच्छा को हम पूरी करें और उसके जैसे चलें। वो कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया। और 14 के 15 में लिखा है, यूहन्ना 14 और उसके 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पिता की आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने माना और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मुझे और आपको मानना है। मेरे प्रियो, यदि हम प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? ये जानने की जरूरत है। और 14 के 21 में लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। कितनी अद्भुत बात है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। बहुत ही अद्भुत बात है मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मुझ पर और आप पर प्रकट करना चाहता है, लेकिन कब? जब हम प्रेम रखेंगे। और जब हम प्रेम रखेंगे तो वो मुझ पर और आप पर अपने आप को प्रकट करेगा। और 23 में लिखा है, इसी के 14 और उसके 23 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, आज्ञाकारी रहेगा और मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मेरे और आपके जीवन में वो त्रिएक परमेश्वर कब वास करेगा? जब मैं और आप प्रेम रखेंगे आपस में। आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। अपने पड़ोसी से परमेश्वर की आज्ञा जो उसने इजरायलियों को दिया, मेरे प्रियो, वही आज्ञा स्मरण करें। हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। अपने समान, जैसा मैं अपने आप से प्रेम रखता हूं वैसा ही हम एक दूसरे से प्रेम रखें, प्रेम रखें। और इस तरह से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, प्रेम रखने के द्वारा, प्रेम रखने के द्वारा। तीसरी बात, ज्योति के संतान किसी हम चाल चलें, आज्ञाकारिता की चाल चलें, नंबर 1। दूसरा, प्रेम की चाल चलें जैसा प्रभु यीशु मसीह चला। और तीसरा, हम ज्योति के संतान की तरह चलें, ज्योति के संतान की तरह चलें। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की किताब, इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय, इफिसी 5 और उसका 8, 9 और 10। यहाँ पर बाइबल यूं कहती है मेरे प्रियो,
मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। परमेश्वर की इच्छा को यदि हम पूरी करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो मुझको और आपको ज्योति की संतान, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वो कहता है जगत की ज्योति मैं हूं, ज्योति की संतान, और मैं और आप ज्योति की संतान हैं। तो ज्योति के संतान के समान चलो। अंधकार के कामों को अपने जीवन में पूरा मत करो, लेकिन ज्योति के संतान के समान अर्थात प्रभु यीशु मसीह के समान हम चलें। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल, और ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। और जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा को मैं और आप पूरी करेंगे। तो ज्योति का फल क्या है? बाइबल यहां पर बताती है भलाई, धार्मिकता और सत्य। और 10 पद में लिखता है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मेरे प्रियो, तीसरी बात जो है, मुझे और आपको ज्योति के संतान के समान चलना है, ज्योति के संतान की चाल चलना है। चौथी बात, यही इफिसियों की किताब में फिर से हम लोग आ जाएंगे, 5वां अध्याय 15, 16 और 17 पद को। चौथी बात जो है वो बुद्धिमानों की चाल, बुद्धिमान लोगों की चाल हमको चलना है। और 15 पद मैं पढ़ूंगा आप लोगों के सामने। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। जब बुद्धिमानों के नाई हम चलते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करते हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर लिखी हुई है। और ये लॉकडाउन जो है, ये वो बहुमूल्य अवसर है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, मेरे जीवन में, आपके जीवन में। ये बहुमूल्य अवसर जो है परमेश्वर की ओर से है। और मुझको और आपको ये देखना है कि हम कैसी चाल चलते हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। लोगों के लिए दिन बहुत बुरे हैं, लेकिन मेरे और आपके लिए दिन बुरे नहीं, लेकिन दिन अच्छे हैं। मेरे और आपके लिए दिन अच्छे, क्योंकि ये अवसर हमको मिला है कि हम उसके साथ संगति कर सकें, उससे बातचीत कर सकें, उसके साथ चल सकें, उसके साथ उठ सकें, उसके साथ बैठ सकें, उसके साथ खा सकें। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आज हमको इस बात को समझना है कि हम कैसी चाल चलते हैं। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान व्यक्ति की नाई मुझको और आपको चलना है। और यहाँ पर लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो, हमको समझना है कि प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन से और आपके जीवन से। प्रभु क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। और इस बात को हम समझेंगे जब हम उसके साथ संगति करेंगे, जब हम उसके पुत्र के समान चलेंगे, जब हम उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करेंगे, जब हम पवित्रताई का जीवन जिएंगे, तब हम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएंगे। और 5वीं और अंतिम बात बता करके मैं समाप्त करना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन को विराम दूंगा। पवित्र आत्मा के साथ चलें। 5वीं और अंतिम बात जो है मेरे प्रियो, मुझे और आपको कैसे चलना है? पवित्र आत्मा के साथ चलना है, पवित्र आत्मा के साथ। और जब मैं और आप पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे तो मेरे जीवन में पवित्रताई आएगी। और वो पवित्रताई पवित्र आत्मा के द्वारा आएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे और आपको पवित्र बनाएगा, परमेश्वर के राज्य के लायक बनाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, कोई अपवित्र वस्तु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती।
तो मुझे और आपको पवित्र बनना पड़ेगा। और जब मैं और आप पवित्र बनेंगे, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी मैं और आप बनेंगे। और ये पवित्रता ही मेरे और आपके जीवन में कौन लेकर के आएगा? पवित्र आत्मा लेकर के आएगा। सो मुझे और आपको पवित्र आत्मा के साथ चलना है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 9 पद और फिर 13 और 14 पद को मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। 9 पद में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 9 पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, बाइबल यहाँ पर ये कहती है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। साफ और स्पष्ट बाइबल ये कहती है कि यदि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा नहीं है तो मैं और आप उसके जन नहीं, मैं और आप उस अनंत जीवन के वारिस नहीं, मैं और आप उस स्वर्गीय राज्य के वारिस नहीं। तो मुझको और आपको इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा के साथ चलना है, पवित्र आत्मा के साथ साथ चलना है। और पवित्र आत्मा मुझको और आपको पवित्र बनाएगा। पवित्र आत्मा मुझको और आपको उसके पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सदृश बनाएगा। 9वां पद और 13 और 14 पद को भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, पर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, साफ बाइबल यहाँ पर कहती है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब हम अपने आप को जांच लें मेरे प्रिय कि हम किसके चलाए चल रहे हैं। क्या पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं या हम किसी और आत्मा के चलाए चल रहे हैं? हमारा चलाने वाला कौन है? हमारा मार्गदर्शन करने वाला कौन है? हमारा हाथ किसने थाम रखा है? क्या पवित्र आत्मा ने मेरा और आपका हाथ थाम रखा है? हमको आज जानने की जरूरत है। यदि संसार और संसार की बातें मेरे जीवन में है तो पवित्र आत्मा ने मेरा हाथ नहीं थामा है, किसी और ने थामा है मेरे को। और मुझको और आपको इस बात को जानने की जरूरत है। जब मैं और आप पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से मैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे और परमेश्वर मुझको और आपको अपने राज्य में ग्रहण करेगा। और रोमियो की किताब और उसका 12 अध्याय और यहाँ पर मैं दूसरे पद को पढ़ना चाहूँगा जिसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था। और यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है 12 और उसके 2 में, इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और ये तब होगा जब हम उसके साथ संगति करेंगे, जब हम उसके साथ चलेंगे, जब हम उसके साथ उठेंगे, जब हम उसके साथ बैठेंगे और जब हमारा मार्गदर्शन पवित्र आत्मा करेगा। तो मुझे और आपको आज जो चलना है मेरे प्रियो, वो कैसे चलना है? प्रभु यीशु मसीह की नाई चलना है। क्योंकि पौलुस कहता है, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ तुम मेरी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। एक उदाहरण है हमारे लिए, आपके लिए, कि मुझको और आपको भी मसीह की सी चाल चलना है। और प्रभु कहता है कि मैं उसकी इच्छा को पूरी करूं, मैं उसके काम को पूरा करूं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं और पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, तो मैं और आप परमेश्वर की बेटे और बेटियां कहलाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की नाई मुझको और आपको चलना है मेरे प्रियो, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और जब मैं और आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब मैं और आप प्रेम में चलते हैं, जब मैं और आप ज्योति के संतान की नाई
चलते हैं, जब मैं और आप बुद्धिमानों के नाई चलते हैं, जब मैं और आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपको आशीष दे। आज मुझको और आपको इस बात को समझना है मेरे प्रियो, कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। बुद्धिमानों की नाई चलो, ज्योति के संतान की नाई चलो, प्रेम में चलो, आज्ञाकारिता में चलो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में चलो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम पवित्रताई का जीवन जिए, हम आज्ञाकारिता का जीवन जिए, हम प्रेम का जीवन जिए, हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सिर्फ हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अद्भुत रीति से आपने आज की सुबह अपने वचन से हमसे बातें की पिता। इस लॉकडाउन की स्थिति में प्रभु जी, हम इस बात को जाने कि ये जो समय आपने दिया है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी मर्जी क्या है प्रभु, हम जाने इस बात को। आपका वचन कहता है कि हम आपके पुत्र पर विश्वास करेंगे, हम आपके पुत्र पर विश्वास करें। हाँ प्रभु जी, आप ये चाहते हैं कि हम आपकी इच्छा को, भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहें। और ये तब होगा प्रभु, जब हम आपके साथ निरंतर संगति में रहेंगे, निरंतर आज्ञाकारिता में रहेंगे, निरंतर हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलेंगे, निरंतर जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। ये तभी संभव होगा पिता कि हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने पाएंगे। प्रभु, हम सबों की सहायता कीजिए। एक बार फिर से पिता, हर एक को आशीषित कीजिए जिन्होंने आपके वचन को आज सुना। पिता, एक बार फिर से सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिल करके प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आशीष वचन हम सब ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, जो इन दिनों में अपने घरों में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, और इस विश्व में, इस भूमंडल में पाए जाने वाले प्रत्येक मसीह विश्वासी भाइयों बहनों के साथ, जो इसी रीति से पिता आपके वचन को सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से पिता, अब से लेकर के आपके द्वितीय आगमन तक पूरा पूरा बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। सबों को जय मसीह की।